हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरी क्लास मैथ्स विद अनु जिंदल में। और आज हम सीखेंगे नंबर सिस्टम में एक टॉपिक आता है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। देखो, इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, एक ही वीडियो में समझ पाना इजी नहीं है। तो इसके पार्ट 1 में आप पहले समझोगे इजी क्वेश्चंस, उसके बाद आप पार्ट 2 या पार्ट 3 देखोगे। ठीक है, अब देखो इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देखो, पहले इसमें आप पहले इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखिए कि आप डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कैसे करोगे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3/2√3। ठीक है, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है कि अगर आपका डिनोमिनेटर में एक रूट नंबर है, डिनोमिनेटर में कैसा नंबर है, एक इर्रेशनल नंबर है, या फिर आपका कैसा नंबर है, एक रूट नंबर है, यानी कि रूट जो 3 है वो आपका किस में है, अंडर रूट में है। तो आपको इसमें डिनोमिनेटर में इस रूट को कैसे हटाया जाए, इसे खत्म कैसे करा जाए। ठीक है, तो अब इसे कैसे रैशनलाइज हम करेंगे। डिनोमिनेटर में √3 है तो आपको किसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, सेम इसी नंबर से। आपको क्या करना है, आपको √3 से ही इसे क्या करना है, मल्टीप्लाई, और √3 से ही इसे क्या करना है, डिवाइड। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तब आप देखोगे कि डिनोमिनेटर का रूट अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा। देखो कैसे, 3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन में 2, और ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। अब सोचोगे कि ये कैसे हुआ, अब ये कैसे हुआ। देखो, कभी भी पहले तो इतनी बात समझो, फर्स्ट पॉइंट, कि कभी भी √3, मान लो एक नंबर आपका किसमें है, रूट में है, और दूसरा ये कुछ बेसिक रूल्स है कि एक नंबर आपका किसमें है, रूट में है, और दूसरा नंबर आपका नेचुरल फॉर्म में है, तो कभी भी आपस में ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। बस इन्हें आप ऐसे रखना है, 7√3। बच्चे ज्यादातर क्या कर देते हैं, √3 मल्टीप्लाई 7, इसको लिख देंगे √21। ये नहीं होगा। ठीक है, आपका एक नंबर अगर रूट में है और एक नंबर नेचुरल नंबर है तो आपको मल्टीप्लाई कैसे करना है, 7 एज इट इज √3, मतलब नेचुरल नंबर को आगे रख दो और रूट वाले नंबर को कहां रख दो, पीछे रख दो। क्लियर है। एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल और देखो, जैसे √5 को आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 से, तो आपको क्या करना है, नेचुरल नंबर को आगे और पीछे कैसा रह जाएगा, रूट नंबर। 5 आपका किसमें है, रूट में है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा 3 मल्टीप्लाई √3 क्या हो गया, 3√3। अब नीचे डिनोमिनेटर देखोगे, डिनोमिनेटर में क्या हुआ। देखो, नेचुरल नंबर 2 आगे रहेगा, 2 आगे। अब √3 कितनी बार आया है, 2 बार आया। अब √3 कितनी बार आया है, 2 बार आया। देखो, √3 2 बार आया है, कभी भी रूट नंबर अगर 2 बार आ जाए तो उसकी पावर क्या बन जाती है, 2। उसकी पावर क्या बन जाती है, 2। और रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। 2 इंटू में 3 की पावर 1/2 और मल्टीप्लाई क्या हो गया, 2। ठीक है, 2 से 2 गया, ये हमारा क्या बचा, 2 इंटू में 3, यानी कि क्या बन गया हमारा ये, 6। एक एग्जांपल और देख लो। देखो, जैसे √5 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, √5 से। ध्यान रखना, रूट में अगर एक नंबर दोबारा रिपीट कर रहा है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या होगा, ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट हमेशा क्या हो जाता है, कैंसिल। सीधा क्या कर दो, स्क्वायर से रूट हमेशा क्या हो जाता है, कैंसिल। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, दोबारा देख लो। 3 मल्टीप्लाई √3, ये क्या हो गया, 3√3, और 2√3 मल्टीप्लाई √3। अब देखो, √3 कितनी बार आ गया, 2 बार। √3 की पावर लगा दी 2, रूट से 2 की पावर क्या हो जाएगी, कैंसिल। अब हमारा ये क्या बन जाएगा, 3√3 अपॉन में 2। ये हमारा क्या आ गया, आंसर। आप आंसर में देखोगे कि नीचे डिनोमिनेटर में जो रूट नंबर था, जो ये क्या था, रूट नंबर था, अब ये कैंसिल हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर। देखो, सेकंड क्वेश्चन है हमारा √40/√3। इसमें भी डिनोमिनेटर में कैसा नंबर है, रूट नंबर है। अब रूट नंबर को खत्म करने के लिए या एलिमिनेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर से वही √3 से मल्टीप्लाई और √3 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो, रूट रूट मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अगर दो नंबर, अगर हमारे पास दो नंबर है, मानो ये हमारे पास √5 है और ये हमारे पास क्या है, √7 है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हम आराम से कर सकते हैं मल्टीप्लाई, √35।
लेकिन अगर रूट 5 के साथ सिर्फ 7 हुआ तो वो मल्टीप्लाई नहीं होगा। बट रूट रूट अगर दोनों दोनों नंबर किस में है, रूट में ही है, तो फिर वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे रूट 5 इंटू रूट 7 ये मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट क्या देगा, रूट 35, और रूट 5 इंटू 7 रिजल्ट क्या देगा, 7 रूट 5। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे दोनों ही नंबर किसमें है, रूट के अंदर है। किसमें है, रूट के अंदर है। तो क्या होगा हमारे पास, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा रूट 40 इंटू 3 और नीचे रूट 3। अब कितनी बार आया, 2 बार आया। अब कितनी बार आया, 2 बार आया। 2 बार आया तो इसका मतलब इसकी पावर कितनी लग जाएगी, 2, और 2 की पावर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल। अब क्या आ गया हमारा, रूट 120 अपॉन में 3। ठीक है, रूट 120 अपॉन में 3। अब आप ध्यान से देखो कि 120 में से कुछ नंबर जो है बाहर निकल सकते हैं। अब कैसे निकल सकते हैं, पहले वो देखो। देखो अगर रूट में एक बड़ा नंबर है, अगर प्राइम नंबर से भी क्या अगर कोई भी प्राइम नंबर क्या आ रहा है, एक से ज्यादा बार आ रहा है, तो उसे हम रूट से क्या निकाल सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसका एलसीएम लेना पड़ेगा। पहले देखो 120 का एलसीएम ले लो, 2 6 जा 230, 2 से डिवाइड हो रहा है तो पहले 2 से ही कर दो। फिर ये कितना हो जाएगा 15, फिर ये गया किस पे, 3 पे। ये हो गया हमारा 3 5 जा 15। ठीक है, तो इसका मतलब 120 हमारा क्या आ गया, यहाँ देख लो 120 हमारा आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब हमें इसका क्या करना है, रूट निकालना है। 120 का रूट निकालना। अब ये देखो, जो भी नंबर 2 बार रिपीट कर जाए, जो भी नंबर कितनी बार रिपीट कर जाए, 2 बार रिपीट कर जाए। 2 हमारा कितनी बार रिपीट हो गया, 2 बार। ये निकल जाएगा रूट से बाहर। कोई भी नंबर अगर रूट के अंदर 2 बार रिपीट हो जाता है तो वो रूट से क्या निकल सकता है, बाहर निकल सकता है। ये हमारा आ गया 2 बाहर। अंदर क्या बचा है हमारा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, ये हमारा आ गया 2 3 जा 6 6 5 जा 30। यानी कि हमारा क्या आया, हमारे पास ये सॉल्व होके क्या आ गया, 2 रूट 30। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लो। देखो क्वेश्चन क्या था, रूट 40 बाई रूट 3। हमने इसे रैशनलाइज करा, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करा। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करा तो रूट 3 को ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब देखो रूट रूट नंबर एक साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, एक रूट और एक नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। पर अगर दोनों ही नंबर किसमें है, रूट में है, तो वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, वो डिवाइड भी हो सकते हैं, वो मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन मल्टीप्लाई का है तो हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। रूट 43 जा रूट 120 आ गया। नीचे हमने रूट 3 का स्क्वायर करा, स्क्वायर से रूट की पावर क्या होती है, कट हो जाती है। हमारा क्या आ गया, रूट 120 बाई 3। अब कोई भी ऐसा नंबर जिसमें हमें दिख रहा है कि एक नेचुरल नंबर आ रहा है या एक प्राइम नंबर जो आ रहा है वो 2 बार रिपीट कर सकता है, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम एलसीएम लेके देख लेंगे। हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। अब 120 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर हमारा ये आया है 2 2 2 3 5। अब आप देखोगे प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 हमारा कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है। अगर ये 2 बार रिपीट होता है तो हम इसे क्या कर देते हैं, एक नंबर को बाहर निकाल देते हैं, यानी कि 2 नंबर का एक नंबर बन जाएगा। हमारा 2 यहाँ पर क्या आ गया, बाहर आ गया। अब देखो ये दोनों नंबर तो कैंसिल हो गए, 2 में से एक नंबर क्या आ गया, बाहर आ गया। अब हमारे पास क्या बचा, 2 3 5। अब ये क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास 2 रूट 30। ठीक है, अब हमारे पास क्या बन गया, ये 2 रूट 30। अब क्लियर हुआ? अब हमारा जो आंसर आया है रूट 120 बाई 3 का, वो क्या आया है, 2 रूट 30 बाई 3। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, अब दो क्वेश्चन हो रहे हैं, पहले ये करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 3 प्लस रूट 2 अपॉन में 4 रूट 2। अब देखो ये थोड़ा सा उससे अलग क्वेश्चन है, ठीक है। 3 प्लस रूट 2 अपॉन में 4 रूट 2। देखो अब तक हमने जो पिछले 2 क्वेश्चन करे थे उसके न्यूमरेटर में सिंगल नंबर था। कितने नंबर थे, सिंगल नंबर था। सिंगल नंबर में सिर्फ मल्टीप्लाई होती है, उसी नंबर से उठा के हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऊपर जो न्यूमरेटर में जो नंबर है वो कितने नंबर है, 2 नंबर है। अब 2 नंबर में हम रैशनलाइजिंग कैसे करेंगे, पहले तो आप नीचे देखो, नीचे रूट के कितने नंबर है, नीचे रूट का एक नंबर है। रूट 2 तो हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करना है, रूट 2 बाई रूट 2 से। ठीक है, कर देते हैं। हमने कर दिया रूट 2 से मल्टीप्लाई और रूट 2 से क्या कर दिया हमने, डिवाइड। अब देखो 8th क्लास में सिखाया जाता है अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन। अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन में आपको क्या सिखाया जाता है
कि अगर a प्लस बी को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, सपोज आपको c से मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, c से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको क्या करना है, ये हमारा बन गया सी ए प्लस में सी बी, यानी कि आपको c को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, a से b, और c को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, b से b। ऐसे ही सेम इसी क्वेश्चन में होगा। कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, हमें 3 प्लस रूट 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, रूट 2 से, और नीचे हमारा क्या आ गया 4, नीचे हमारा आ गया 4, और रूट 2 कितनी बार आ गया, 2 बार, तो स्क्वायर से ये जो पावर जो 1/2 है, जो रूट की पावर 1/2 होती है, वो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अब देखो ऊपर की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, अब हमारा जो नंबर है हमारे पास वो क्या है, रूट 2 है। एक मिनट, अब ये जो नंबर है हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर में, ये क्या है, रूट 2 ब्रैकेट में 3 प्लस रूट 2, यानी कि हमें रूट 2 को एक बार किससे मल्टीप्लाई करना है, एक बार रूट 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से, फिर एक बार रूट 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, रूट 2 से, और बीच में साइन किसका है, प्लस का, तो साइन भी किसका जाएगा, प्लस का। देखो एक बार, देखो एक बार रूट 2 को हमने किससे मल्टीप्लाई करा, 3 से, और एक बार हमने रूट 2 को ही किससे मल्टीप्लाई कर दिया, रूट 2 से, और अपॉन में आ गया हमारा 4 इंटू में 2। ठीक है, अब ये क्या हो गया हमारा, देखो ये नेचुरल नंबर है, ये रूट नंबर है, ठीक है, तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 हमारा कहाँ आ जाएगा, आगे, और रूट 2 हमारा आ जाएगा पीछे, और रूट टू कितनी बार मल्टीप्लाई हो गया, 2 बार, तो 2 बार मल्टीप्लाई होने से क्या होगा, ये बन जाएगा हमारा रूट 2 का स्क्वायर, और नीचे 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर आ गया 3 प्लस रूट 2, सॉरी 3 रूट 2 प्लस में 2 अपॉन में 8। ठीक है, एक बार और देखते हैं कि हमने क्या करा है। देखो 3 प्लस रूट 2 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 रूट 2 से। किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 रूट 2 से। तो हमें क्या करना है, हमने यहाँ पर रूट 2, ये जो रूट 2 है, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसे हमें क्या करना है, रैशनलाइज करना है। अब हमें क्या करना है, नीचे हमारा डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, रूट 2। अब रूट 2 से ही हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे और क्या करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। हमने कर दिया रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब ऊपर न्यूमरेटर में 2 नंबर है जो किस फॉर्म में है, प्लस की फॉर्म में है। हमने लिख दिया रूट 2 ब्रैकेट 3 प्लस रूट 2। जो बड़ा जो 2 नंबर है उनको हमें किस में डालना है, ब्रैकेट में डालना है। रूट 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाय 4, और रूट 2 कितनी बार है, 2 बार है, इसीलिए क्या होगा, ये जो 2 है और ये जो रूट है ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो मल्टीप्लाई करने का मेथड क्या है, एक बार रूट 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से। ठीक है, एक बार रूट 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से। फिर किसका साइन है, प्लस का, तो हमने किसका साइन डाल दिया, प्लस का। अब रूट 2 को फिर से अगेन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 2 से। रूट 2 डॉट रूट 2, देखो डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। अब देखो रूट 2 इंटू 3 की मल्टीप्लाई क्या आएगी, आगे नेचुरल नंबर पीछे रूट नंबर, प्लस रूट 2 2 बार है, पावर लगा दो। अब इस पावर से ये जो 2 है ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1/2 से 2 कट जाएगा। अब ये क्या बन जाएगा, 3 रूट 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 8। ये हमारा क्या हुआ, फाइनल आंसर है। ठीक है, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, रूट 6 अपॉन रूट 2 प्लस रूट 3। देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, रूट 6 अपॉन में रूट 2 प्लस रूट 3। अब देखो अब इसमें क्या है, अब इसमें ऊपर क्या है, ऊपर हमारा सिर्फ एक नंबर है और नीचे डिनोमिनेटर में हमारा कितने नंबर है, 2 नंबर है। अब ऊपर एक नंबर है, नीचे 2 नंबर है। जब ऐसा केस आ जाए तो आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, नीचे आपको देखना है कि जो दोनों नंबर है इनके बीच में प्लस का साइन है, इनके बीच में किसका साइन है, प्लस का साइन है। अगर प्लस का साइन है तो आप रैशनलाइज करेंगे माइनस के साइन से, और अगर माइनस का साइन है तो आप रैशनलाइज किससे करोगे, प्लस के साइन से। देखो कैसे करना है। अब इस केस में हमने मल्टीप्लाई कर दिया रूट 2 माइनस रूट 3, नीचे रूट 2 माइनस रूट 3। ठीक है, क्योंकि प्लस का साइन था तो हमने जो रैशनलाइज करना है वो किससे करना है, माइनस के साइन से करना है। अब ऊपर ऊपर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई
√6 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया √2 माइनस √3 से, और नीचे एक आइडेंटिटी लगती है, ये हो गया मान लो a प्लस बी, और ये हमारे पास क्या हो गई a माइनस बी। तो ये आइडेंटिटी क्या लगती है, a प्लस बी, a माइनस बी, क्लास 8 में सिखाई जाती है कि इस आइडेंटिटी का मीनिंग जो होता है, इसका जो आंसर होता है वो क्या होता है, मल्टीप्लाई करने के बाद a2 माइनस b2 क्या होता है, a2 माइनस b2। आपको सेम काइंड ऑफ टर्म दिखाई दे, देखो यहाँ पर भी √2 है, यहाँ पर भी √2 है, यहाँ पर भी √3 है, यहाँ पर भी √3 है, सिर्फ दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का है, इसमें प्लस है और इसमें क्या है, माइनस है। यानी कि आपको अगर एक ही टर्म में, एक में क्या दिखाई दे प्लस और एक में क्या दिखाई दे माइनस, तो आपको आइडेंटिटी कौन सी लगानी है, a2 माइनस b2। a2 माइनस b2 लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, देखो a की जगह क्या है, देखो a की जगह क्या प्लेस कर दो √2, ये हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया क्या √2, b की जगह हमने क्या प्लेस कर दिया √3। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा √2 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर। अब क्या होगा, अब देखो ऊपर वही मल्टीप्लाई जो हमने लास्ट क्वेश्चन में करी थी, जो हमने पिछले क्वेश्चन थर्ड में करी थी, देखो ये वाली मल्टीप्लाई सेम इसी तरह की मल्टीप्लाई है। √6 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, एक बार √2 से, √6 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, √2 से। अब बीच में साइन किसका है, माइनस का है, तो आप क्या लगाओगे माइनस √6 को अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से। नीचे आ जाएगा √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा 2, √3 से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा -3। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा √12 माइनस √18, ये क्या बन जाएगा √12 माइनस √18। अब देखो √12 में भी प्राइम फैक्टर के का जो 2 नंबर है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, देखो कैसे रिपीट हो रहा है, देखो ये आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे तो आपको अपने आप ही पता लग जाएगा। देखो 12 के प्राइम फैक्टर आप बना लो, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, यानी कि आप देखोगे कि √12 में 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है। ऐसे ही आप √18 में देखो, 18 में कितनी बार रिपीट हो रहा है, 18 में कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, ये हमने गया हमारा गया 2 9 जा 18, 3 3 जा 9। यानी कि देखो जब हम इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो इसमें एक जो प्राइम नंबर है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है। √12 में जो 2 रिपीट हो रहा है वो कितनी बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है। और √18 में जो नंबर 3 है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है। नीचे किसका साइन आ गया, माइनस का। अब यहाँ पर देखो, अब √2 2 बार रिपीट हुआ, यहाँ पर √3 क्या हुआ, 2 बार रिपीट हुआ। दो नंबर, जब एक नंबर 2 बार रिपीट होता है तो उसमें से एक नंबर क्या आ जाता है, हमारा बाहर आ जाता है। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 2 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ये हमारा बन गया 2 बाहर आ गया, और ये हमारा क्या बन गया 2√3। देखो 2 2 बार रिपीट हुआ, 2 क्या आ गया, बाहर निकल गया रूट में से, और अंदर क्या बच गया √3 माइनस का साइन। और इस वाले क्वेश्चन में 3 2 बार आ रहा है, यानी कि 3 रिपीट हो रहा है, तो 3 क्या निकल जाएगा रूट से बाहर, ये बन जाएगा 3, √2 अंदर ही, और 2 -3 नीचे हमारे पास क्या है -1, नीचे हमारे पास क्या है -1। अब नीचे अगर डिनोमिनेटर में -1 है, ठीक है, अगर -1 है तो इसका मतलब, क्योंकि माइनस आप डिवाइड कर रहे हो, जब हम माइनस से डिवाइड करते हैं तो न्यूमरेटर के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। माइनस से डिवाइड करने का मतलब क्या है कि साइन क्या हो जाने हैं, चेंज हो जाने हैं। जो प्लस का है वो किसका हो जाएगा, माइनस का, और जो माइनस का है वो किसका हो जाएगा, प्लस का। देखो कैसे, ये हमारा 2√3 प्लस का है, क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये किसका है, प्लस का है। अब 2√3 हमारा किसका हो जाएगा, माइनस का, और 3√2 हमारा माइनस का है, तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। ये किसका हो जाएगा, प्लस का। तो हमारा क्वेश्चन क्या आ गया, आंसर क्या आ गया, आप इसे ऐसे चेंज करके भी लिख सकते हो, पहले प्लस वाला नंबर लिख दो, 3√2 माइनस 2√3। ठीक है, एक बार दोबारा क्वेश्चन को देख लो कि हमारा क्वेश्चन क्या था, √6 अपॉन में √2 प्लस √3। अब हमें इसे क्या करना है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, यानी कि डिनोमिनेटर में से रूट नंबर को क्या करना है, कैंसिल करना है, रिमूव करना है, खत्म करना है, यहाँ से रूट नंबर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले आप ये देखो कि डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है कि दो, कि आपकी प्लस या माइनस वाली टर्म है।
ठीक है, अब इसमें कैसी टर्म है, इसमें प्लस या माइनस, इसमें प्लस वाली टर्म है, तो जब दो टर्म आ जाए और उनके बीच में रिलेशनशिप किसका हो, प्लस का हो या फिर किसका हो, माइनस का। अब इसमें प्लस का है, तो आपको जो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है वो आपको अपोजिट साइन से करना पड़ेगा। अगर नीचे प्लस का साइन है तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, माइनस से, नंबर सेम रहेगा, बस साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस का है तो ये किसका हो गया, माइनस का, और सेम नंबर ही नीचे आपको डिनोमिनेटर में लिखना है। अब हम ऊपर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई ऐसे तो एकदम तो हो नहीं जाएगी, पहले √6 को बाहर लिख दो, √2 माइनस √3 को किसमें लिख दो, ब्रैकेट में लिख दो। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारे क्वेश्चन में हो गया a प्लस बी, a माइनस बी। देखो अब √2 √3, एक तरफ प्लस का साइन है, दूसरी तरफ किसका साइन है, माइनस का। आइडेंटिटी लग जाएगी a2 माइनस b2। इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगती है, a2 माइनस b2, यानी कि क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम ऊपर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। √6 को √2 से मल्टीप्लाई करना, देखो रूट मल्टीप्लाई हो जाता है, ये हमारा क्या बन जाएगा, √12, और √6 और √3 मल्टीप्लाई होके क्या रिजल्ट देगा, √18, और 2 में से 3 माइनस होके क्या साइन देगा, -1। अब 12 में हमें दिख रहा है कि 2 रिपीट हो रहा है। ठीक है, 12 में मुझे क्या दिख रहा है कि 2 रिपीट हो रहा है, प्राइम फैक्टर करके आप देख सकते हो, तो 2 रिपीट हो रहा है, और √18 में 3 रिपीट हो रहा है। तो जो भी एक नंबर जो ट्वाइस रिपीट हो रहा है, यानी कि 2 बार रिपीट हो रहा है, उसमें से एक नंबर को आप बाहर निकाल सकते हो। यहाँ पर 2 2 बार रिपीट हो रहा था, हमने एक बार बाहर निकाल दिया। यहाँ पर 3 रिपीट हो रहा था, तो हमने क्या कर दिया, 3 बाहर निकाल दिया। ठीक है, और नीचे आपका क्या आ गया, -1। हमारी स्टेटमेंट क्या बन गई, 2√3 माइनस 3√2 अपॉन में -1। अब नीचे अगर डिनोमिनेटर में प्लस का है तो क्वेश्चन आंसर एज इट इज आ जाएगा, लेकिन अगर नीचे साइन किसका है, हमारा माइनस का है, तो हमें ऊपर के साइन क्या करने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ेंगे। आपका 2√3 किसका आ गया, माइनस का, और 3√2 किसका आ गया, प्लस का। अब आप इसको वापस ऐसे लिख दो, क्योंकि प्लस वाले नंबर को पहले लिख दो। ये हमारा हो गया 3√2 माइनस 2√3। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देख लो पहले। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है 16 अपॉन में √41 माइनस 5। देखो अगर मान, देखो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करा था, उसमें ये क्वेश्चन था कि हमारे पास क्या आ गया, मान लो एक नीचे ऊपर √7 है और नीचे भी क्या है, एक रूट नंबर है। तो यहाँ पर आप डिनोमिनेटर में देखोगे कि प्लस माइनस में कुछ नहीं है इसके आगे, बस एक सिंगल टर्म है। चाहे इसके आगे आप 2 भी लगा दो तो भी क्या है, ये एक ही नंबर है, मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ प्लस माइनस के। देखो दो नंबर कब कहलाएंगे, जब इसके साथ कुछ प्लस या माइनस में दे रखा होगा। ठीक है, अभी तो सेकंड नंबर है ही नहीं, अभी तो सिर्फ कितना नंबर है, एक ही नंबर है। तो इसको रेशनलाइज करने का क्या तरीका है कि सीधा एक ही नंबर से आप क्या कर दो, जो नीचे रूट नंबर है उसी से मल्टीप्लाई और उसी से क्या कर दोगे, डिवाइड। तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। क्या आ जाएगा ऊपर, √21, क्योंकि रूट मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और नीचे क्या आ जाएगा 2 √3 का स्क्वायर, ये कट जाएगा, ये हमारा बन जाएगा √21 और 2 3 जा 6। देखो मैं रिपीट इसलिए क्यों बता रही हूँ कि आपको इसमें और इसमें डिफरेंस पता लगेगा कि क्या करना है। देखो इसमें 2 नंबर और इसमें क्या नंबर है, 1 नंबर है। ठीक है, अब इसमें 1 नंबर था तो हमने उसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें अब 2 नंबर आ गए, ये ए नंबर हो गया और ये क्या हो गया, बी नंबर हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या मेथड है, पिछला क्वेश्चन भी वैसे तो हमने ऐसे ही करा था। देखो बीच में साइन किसका है, माइनस का है। अब आपको जो मल्टीप्लाई करनी है वो किससे मल्टीप्लाई करनी है, प्लस वाले साइन से। ये हो जाएगा √41 प्लस 5, नीचे भी √41 प्लस 5। हमेशा मल्टीप्लाई किससे करोगे या रैशनलाइज किससे करोगे, प्लस के साइन, मतलब सॉरी अपोजिट साइन से। अगर इधर माइनस का है तो ये किससे आप मल्टीप्लाई करोगे, और मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करोगे, प्लस के साइन से। ठीक है, अब हमारा क्या आ गया, ये हमारा हो गया 16 √41 प्लस 5 हम किस में रखेंगे, ब्रैकेट के अंदर, और नीचे हमारा क्या आ गया √41 a प्लस बी। देखो ये हमारा हो गया a, ये हमारा हो गया b, ये हमारा हो गया a। ये आपको लिख के नहीं दिखाना, ये रफ है, ये कैसा काम है, ये रफ वर्क है, ये आपको समझ में आने के लिए आपको करा गया है। ये a माइनस बी और ये क्या है हमारे पास a प्लस बी, और a माइनस बी a प्लस बी की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, a2 माइनस b2। देखो बहुत सारे क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते चले जाओगे तो ये आइडेंटिटी आपको याद ही हो जाएगी, और हर बार ऑलमोस्ट 99% रेशनलाइजेशन के क्वेश्चन में यही आइडेंटिटी बार बार फॉलो होगी। ठीक है, 99 के 100% यही आइडेंटिटी फॉलो होगी अगर 2 नंबर होंगे, यानी कि a प्लस बी या a माइनस बी की फॉर्म में होगा।
अगर एक नंबर होगा तो फिर तो आप डायरेक्ट उसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √41 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, हम 16 को पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √41 से। पहले हमने मल्टीप्लाई करा किससे, 16 को √41 से, मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नेचुरल नंबर को पहले और रूट वाले नंबर को बाद में। कभी भी ऐसे नहीं रखते कि रूट पहले लिख दिया नेचुरल बाद में रख दिया, नहीं, पहले नेचुरल नंबर को आगे लगाओ, रूट नंबर को कहाँ लगाओ, बाद में लगाओ। अब 16, अब देखो बीच में साइन किसका है, प्लस का, और 16 और 5 को तो आप आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हो क्योंकि दोनों सेम कैटेगरी के नंबर है, दोनों ही क्या है, नेचुरल नंबर है। तो 16 5 आप क्या कर दो, 80, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, बाद में करके दिखा देना। 16 डॉट 5, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई। देखो रूट से स्क्वायर की पावर क्या हो जाती है, कैंसिल, ये हो गया हमारे पास 41, और 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर किसी भी नंबर का स्क्वायर मतलब उसी नंबर को आप कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 बार। जैसे 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 5 मल्टीप्लाई 5, 5 का स्क्वायर क्या आ गया, 5 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 5 क्या हो गया, 25। कई बार बच्चे जैसे करते हैं 3 का स्क्वायर क्या करेंगे, 3 + 3 6, 7 का स्क्वायर करेंगे, बहुत बार देखा है मैंने, ये 7 का स्क्वायर क्या कर देंगे, 14, पर ये नहीं करना। 7 किसी भी नंबर के स्क्वायर का मतलब होता है आप उसी नंबर को उसी नंबर से दोबारा मल्टीप्लाई कर रहे हो। कैसे, ये गलत है। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 × 3, जो कि आंसर क्या आएगा, 9। 7 के स्क्वायर का मतलब क्या है, 7 × 7, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 49, यानी कि जितनी पावर है उतनी बार उसको मल्टीप्लाई कर दो। स्क्वायर होगा तो क्या होगा, 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का स्क्वायर है तो 7 × 7। अब 5 का स्क्वायर है तो 5 × 5, क्या होगा, 5 × 5। अब ये क्या आएगा हमारा, सोल्व होकर 16 √41, 16 5 80, और 41 में से जब आप 25 माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 16, ये कितना हो जाएगा, 16। अब इसमें एक चीज दिख रही है कि देखो ये टर्म भी, देखो ये नंबर भी 16 से डिवाइड हो सकता है और ये नंबर भी 16 से डिवाइड हो सकता है। दोनों ही नंबर किससे डिवाइड हो सकते हैं, डिनोमिनेटर जो कि 16 है उससे डिवाइड हो सकते हैं। देखो कभी भी आप जब डिवाइड करोगे ना, तो अगर ऊपर कितनी भी टर्म हो, 2 टर्म हो, 3 टर्म हो, 4 टर्म हो, डिवाइड होंगी तो सारी होंगी, नहीं तो एक भी नहीं होगी, ठीक है। ऊपर मान के चलो कि हमारे पास 3-4 टर्म है, कैसे, जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे 6 + 8 + में 4 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो जब आप डिवाइड करोगे, अब कई बच्चे आंसर देंगे 2 3 या 6, आंसर आ गया 3 और 8 11 और 4 15, नहीं, ये क्या है, गलत। आपको डिवाइड कैसे करना है, अगर ऊपर 3 टर्म हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 2 हो, ठीक है, एक हो तो एक से आप डिवाइड कर ही दोगे। लेकिन ऊपर अगर 3 4 5 जितनी भी टर्म है, अगर नीचे डिनोमिनेटर में अगर वो डिवाइड आपको करना है तो आपको सबको ही डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे डिवाइड करोगे, देखो देखो जैसे आपके पास अब ये नंबर था 6 + 8 + 4 डिवाइडेड बाय 2, तो आपको जब डिवाइड करना है तो तीनों ही टर्म्स को डिवाइड करोगे, 2 3 6, 2 4 8, 2 2 4, यानी कि आपने 6 को किससे डिवाइड कर दिया, 2 से, आपने 8 को भी किससे डिवाइड करना है, 2 से, आपने 4 को भी किससे डिवाइड करना है, 2 से, तब जाके हमारा आंसर कितना आया है, ये 9। अगर आप सिर्फ किसी एक नंबर को डिवाइड करोगे या किसी 2 नंबर को डिवाइड करोगे और फिर ऐड करके आंसर करोगे तो वो आंसर है गलत। मान लो आपने 2 को किससे डिवाइड कर दिया, आप देखो यहाँ देख लो, आपने सिर्फ 6 + 8 + 4 में 2 को सिर्फ 4 से डिवाइड कर दिया, 2, ठीक है, और आपने आंसर क्या लिख दिया, 6 + 8 + 2, तो वो आंसर आपका क्या है, गलत हो जाएगा। यानी कि न्यूमरेटर में जितनी भी टर्म्स है, डिनोमिनेटर को अगर आपको डिवाइड करना है तो सबकी सब टर्म से डिवाइड होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में देख लो कि हमें कैसे करना है। देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 16 √41 + 80/16। अब मैंने बताया कितनी टर्म है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। अब 16 √41 को 16 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ देख लो 16 √41, इसके भी अपॉन में क्या कर दो 16, और 80 के भी अपॉन में क्या कर दो 16, दोनों के अपॉन में क्या लगाना है 16। किसी एक टर्म को डिवाइड नहीं करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितने को करेंगे, दोनों टर्म्स को डिवाइड करेंगे। ये हमारा क्या आंसर आ जाएगा, √41, और दूसरा जो हमारा आंसर आ जाएगा 16 5 80, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो हमारा क्या है, ये हमारा आंसर है √41 प्लस में 5,
ठीक है, समझ में आ गया आपको? एक दो क्वेश्चन और ऐसे प्रैक्टिस कर लेंगे। पहले तो ये बताओ कि ये समझ में आया नहीं आया। देखो करा क्या है, एक बार फिर से रिपीट देख लो। √41 -5 था नीचे डिनोमिनेटर में, ऊपर न्यूमिनेटर में तो सिंगल ही नंबर है। अब हमें क्या करना है, अपोजिट साइन से रैशनलाइज करना है। माइनस था तो प्लस वाले टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है। ऊपर फिर वही 16 बाहर रख लिया, √41 + 5 को क्या रख दिया, ब्रैकेट में रख दिया। नीचे a - b a + b की क्या लगा दी, आइडेंटिटी लगा दी, ठीक है। जब हमने आइडेंटिटी लगा दी तो हमारे पास नंबर क्या आ गया, नीचे 41 - 25। बताया था आपको कि 5 स्क्वायर कैसे करना है। 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 × 5, ना कि 10 होगा, ठीक है। 5 × 10 मत करना, क्या करना है, 5 × 5। स्क्वायर का मतलब होता है उसी नंबर को दोबारा मल्टीप्लाई करना है, ना कि 2 से मल्टीप्लाई हमें करना है। तो 41 - 25, अच्छा ऊपर मल्टीप्लाई करा तो क्या आया, 16√41 और 16 5 80। अब टर्म्स क्या आ गई, 16√41 + 80 डिवाइडेड बाय 16। अब आपको समझाया गया कि ऊपर न्यूमरेटर में जितने भी नंबर हो, अगर डिनोमिनेटर से आपको डिवाइड करना है, अगर नीचे वाले नंबर से आपको डिवाइड करना है तो सारे नंबरों को डिवाइड करोगे, सिर्फ एक नंबर को डिवाइड करके आंसर मत लिख देना कि मान लो हमने 16 को 80 से डिवाइड कर दिया और हमारा आंसर आ गया 16√41 + 5। नहीं, ये गलत है। अगर आप डिवाइड करोगे तो दोनों नंबरों को ही डिवाइड करोगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे ब्रेक कर दो नंबर को। 16√41 के नीचे भी क्या लगा दो, 16, और 80 के नीचे भी क्या लगा दो, 16। बीच में प्लस का साइन दे दो, प्लस का ही रह गया। अब ये कटिंग होके क्या हो गया, 16 से 16 गया, ये हमारा क्या आ गया, √41, और इससे हमारा ये गया तो क्या आ गया, 5, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलिए। इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, 100% मिलेगा। इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, आता भी है ये। देखो अब ये वाला क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वो क्या है, √3 + √2 डिवाइडेड बाय √3 - √2। आपको इसे कैसे रैशनलाइज करना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस के स्टेप्स जो हो रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अब इसमें थोड़े और स्टेप्स आ जाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, पहले तो नीचे देखो, ऊपर को तो छोड़ दो जो भी लिखा हुआ है, पहले नीचे देखो। डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, √3 - √2। क्या लिखा हुआ है, √3 - √2। अब इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि अगर डिनोमिनेटर में माइनस का साइन है तो आपको रैशनलाइज किससे करना है, प्लस वाले साइन से। किससे करना है, प्लस वाले साइन से। आप कर दो, √3 प्लस में √2 अपॉन में √3 प्लस में √2, ठीक है, कर दिया। अब आप देखो, ऊपर इस तरफ भी वही नंबर है और इस तरफ भी वही नंबर है, यानी कि a + b, यानी कि दोनों ही सेम नंबर है। जब दोनों ही सेम नंबर है तो एक आइडेंटिटी लगती है, देखो क्या, a + b × a + b। इसका मतलब क्या होता है, a2 + b2 + 2ab। पहले ये रफ वर्क है, पहले रफ देख लो, फिर फाइनल बाद में करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, √3 + √2 की जो टर्म है वो कितनी बार आई हुई है, वो 2 बार आई हुई है। √3 + √2, √3 + √2। अब जब 2 बार एक टर्म आई हुई है तो हमें क्या करना है, हमें इसकी स्क्वायरिंग करनी है, ठीक है। 2 बार आई हुई है तो इसको क्या बना दो, √3 + √2 का स्क्वायर। अब इसमें भी बच्चे क्या करते हैं कि स्क्वायर करते हैं, तो इसका आंसर लिख देते हैं, √3 का स्क्वायर हो गया 3, √2 का स्क्वायर हो गया 2, आंसर हमारा आ गया 5, जो कि गलत है। नहीं, जब भी आप दो अंदर ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म है और पावर क्या है 2, तो जब आप उसको सॉल्व करोगे तो कितनी टर्म्स आएंगी, 3 टर्म्स आएंगी। आप देखो ना फॉर्मूला क्या है, a2 + b2 + में 2ab। अब इसमें किसी ने 2ab तो लगाया ही नहीं, ठीक है। और 99% पहले बच्चे यही काम करते हैं, पर ये हमें नहीं करना है। हमें क्या लगाना है फॉर्मूला, a2 + b2 + 2ab, यानी कि हमें इस टर्म को हम छोड़ देते हैं, ठीक है। इस टर्म को छोड़ना नहीं है, इस टर्म को और बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, वरना फिर से भूल जाओगे, ठीक है। तो हमें 2ab को हमें क्या रखना है, साथ में रखना है। आप कैसे करोगे इसका स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया √3 का स्क्वायर। देखो a की जगह क्या है, √3, b की जगह क्या है, √2 प्लस में 2ab। a क्या है, √3 और b क्या है, √2। देखो ध्यान से देख लो, ये a है, ये क्या है हमारे पास b, ये हमारे पास क्या है a, और ये हमारे पास क्या है
बी। सबसे पहले तो यही चीज आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो ऐसा ही आएगा। जो पिछले क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे हो सकता है वो भी आ जाए, पर ज्यादा चांसेस इस तरह के क्वेश्चन के आने के हैं। देखो दोबारा देख लो, ऊपर सेम टर्म है, सेम टर्म है तो हमें क्या करना है, होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगेगी। किसकी प्रॉपर्टी लगेगी, होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों टर्म एक जैसी है। तो ए प्लस बी क्या लगेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर कैसे सॉल्व करना है, आइडेंटिटी लगानी है, a2 प्लस b2 प्लस 2ab। अब ये क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस में 2ab, यानी कि देखो a क्या है, √3 है, a की जगह डाल दी, a की जगह क्या वैल्यू डाल दी, √3 डाल दिया, b की जगह क्या वैल्यू डाल दी, √2 डाल दी, प्लस में 2ab, यानी कि a की जगह क्या डाल दिया, √3, और b की जगह क्या डाल दिया, √2। ठीक है, समझ में आया। अब इसे सॉल्व कर लो। ये हमारा हो गया, देखो स्क्वायर से रूट की पावर क्या होती है, कट जाती है, ये मैंने पहले भी बता दिया था। ये हमारा क्या बन जाएगा, 3 प्लस 2 प्लस में 2√6। ये हमारा क्या बन गया, 3 प्लस 2 प्लस 2√6। अब देखो नेचुरल नंबर जैसे मल्टीप्लाई होते हैं ना, ऐसे ही नेचुरल और नेचुरल नंबर को आप ऐड कर सकते हैं। होल नंबर ही बोल देते हैं इन्हें, कि होल नंबर्स इंटीजर्स को आप ऐड प्लस माइनस आप कर सकते हो, ठीक है। बट उसके साथ कोई भी रूट का नंबर प्लस या माइनस नहीं होता। देखो ये दोनों होल नंबर है, 3 प्लस 2, ये हमारा क्या बन गया 5, ये हमारा क्या बन गया 5, 5 प्लस 2√6। अब इसमें भी गड़बड़ है, इसमें भी बच्चे क्या कर देते हैं, 5 प्लस 2√6 को लिख देते हैं 7√6। क्या लिख देते हैं, 7√6, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि ये नंबर एक होल नंबर है, ठीक है। और 2√6 एक कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर, यानी कि रूट में नंबर है, अलग ही टाइप का नंबर है, तो आप ऐड थोड़ी ना कर सकते हो, आप ऐड कुछ नहीं कर सकते, आपको यहाँ इसे यहीं पर ही छोड़ना पड़ेगा। 5 प्लस 2√6, देख भी लो, जैसे मान लो हमारे पास एक नंबर है 7 प्लस 2√6, आपको क्या करना है, आपको इसका आंसर 9√6 लिखोगे, नहीं, 9√6 आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऐड ही नहीं कर सकते। 7 नंबर कैसा नंबर है, होल नंबर है, और 2√6 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, ये एक अलग टाइप का नंबर है, ठीक है, जिसमें हम इसे ऐड नहीं कर सकते, तो हमें इसे यहीं पर छोड़ना पड़ेगा, 7 प्लस 2√6। देखो दोनों सेम काइंड के नंबर ऐड हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि क्या, जैसे होल नंबर। अच्छा रूट नंबर भी ऐड नहीं होते, जैसे मान लो आपके पास क्या आ गया, √6 प्लस √3, आपने ऐड करके लिख दिया √9, नहीं हो पाएगा, ठीक है। रूट के नंबर मल्टीप्लाई हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं, पर ऐड करो या फिर माइनस करो तो नहीं पॉसिबल है, वो नहीं होगा। यानी कि √6 प्लस √3 का भी आपका क्या होगा ना, मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा, ऐड नहीं होगा। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ किस में होगी, जो नेचुरल नंबर है, जो होल नंबर है, और जो इंटीजर्स नंबर है। समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब देखो पहले तो ये वाला पोर्शन क्लियर है, ठीक है। अब अगर ये वाला पोर्शन क्लियर है तो आगे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को करते हैं थोड़ा सा साइड में। देखो अब ये √3 प्लस √2 दो बार है, दोनों ही टर्म सेम है और दो बार है, तो इसे हम लिखेंगे √3 प्लस। अब क्वेश्चन को करने का पूरा तरीका जैसे आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन करना है, अब ये मेथड लगाना है आपको, ठीक है, वो तो रफ था समझाने के लिए। √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, इसके बाद से यही लाइन लिखोगे और नीचे क्या लिख दोगे, क्योंकि दोनों अपोजिट साइन है, ये क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर क्या लगाओगे, आइडेंटिटी लगाओगे, ऊपर क्या लगाओगे, आइडेंटिटी, क्या लगाना है, √3 का स्क्वायर यानी कि a2 प्लस √2 का स्क्वायर यानी कि b2 प्लस 2ab, √3 इंटू √2, और नीचे क्या आ जाएगा, स्क्वायर से रूट की पावर कट जाएगी, तो नीचे क्या आ जाएगा 3 माइनस 2। अच्छा इधर भी स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 प्लस 2, रूट मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ठीक है, रूट क्या हो सकते हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं, पर डिवाइड हो सकते हैं, बट प्लस माइनस नहीं हो सकते। अब ऊपर उसमें रिलेशनशिप में किसमें है, मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये बन जाएगा हमारे पास 2√6 अपॉन में 1, ये हमारा हो गया 3 प्लस 2 5 प्लस 2√6, ठीक है। नीचे 1 का तो कोई मतलब ही नहीं बनता डालने का, तो 5 प्लस 2√6 आपका क्या आया है, आंसर आया है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। इन पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप सोल्व कर लेना, आप लास्ट में देख लोगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें अलग टाइप की मल्टीप्लाई है,
देखो इसमें बहुत कैटेगरी के क्वेश्चंस आते हैं, अभी तो ये सिंपल सिंपल चल रहे हैं, इसीलिए मैंने पार्ट 1 बना रखा है। इसमें बहुत टफ क्वेश्चंस भी आएंगे, तो एक बार में तो सारे सॉल्व होने का मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो पहले हम सिंपल सिंपल क्वेश्चन करते हैं। पहले आप स्टार्ट कहाँ से करना, पहले आप स्टार्ट, एक मिनट, पहले आप स्टार्ट यहाँ से करना, इस तरीके के क्वेश्चन से, जैसे 3/2√3 हमने नॉर्मल रैशनलाइज करके देख लिया, ठीक है, √40/√3। फिर इसमें अभी तक आपका डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, सिंगल नंबर चल रहे हैं, कैसे नंबर चल रहे हैं, सिंगल नंबर चल रहे हैं। फिर आपको थोड़ा सा और एक आगे लेवल बढ़ा दो कि अब हमने डिनोमिनेटर में कितने नंबर बढ़ा दिए, 2 नंबर कर दिए, a+b कर दिया, बट आपका ऊपर क्या चल रहा है, एक सिंगल नंबर ही चल रहा है। फिर उसके बाद हमने क्या करा है, उसके बाद हमने वही सेम, ये तो क्वेश्चन ही कर रखा है। फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या आया, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी में आ गया कि इसमें आपका न्यूमरेटर में भी कितने नंबर आ गए, 2, और डिनोमिनेटर में भी कितने नंबर आ गए, 2। क्वेश्चन एग्जाम में ऑलमोस्ट ऐसा ही आएगा, ठीक है, पीछे वाले नंबर आपकी प्रैक्टिस करने के लिए, पर हो सकता है 1 या 2 नंबर में वो भी आ जाए। अब आपका ये क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो गया। अब उसके बाद अगर आपको पीछे वाले क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आपने ये 2 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, तो समझो कि आप रैशनलाइजेशन का हाफ पार्ट सीख चुके हो, ठीक है ना, हाफ पार्ट ऑलमोस्ट हो जाएगा। अब देखो करेंगे कैसे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 3√5 प्लस √3 अपॉन में √5 माइनस, क्या है, 3√5 प्लस √3 अपॉन में √5 माइनस √3। अब देखो इसे कैसे मल्टीप्लाई करना है, नीचे माइनस का साइन है, नीचे किसका साइन है, माइनस का साइन है, तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो किससे करोगे, √5 प्लस √3 से, और नीचे भी क्या आ जाएगा, √5 प्लस √3, ठीक है। अब देखो ऊपर भी अलग अलग टर्म है, स्क्वायर प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, ठीक है, पीछे वाले क्वेश्चन में होल स्क्वायर लग गया था, लेकिन क्योंकि उसमें दोनों सेम टर्म थी, अब इसमें क्या है, इसमें अलग अलग टर्म्स है, ये अलग है वो अलग है, नीचे सेम है, नीचे तो वही आइडेंटिटी लगेगी, a2 माइनस b2। अब ऊपर क्या हो गया क्वेश्चन, ये हो गया हमारा 3√5 प्लस √3 √5 प्लस √3 अपॉन में नीचे हो गया हमारा √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर खोलने की तो एक आइडेंटिटी थी, हमने आइडेंटिटी लगा दी, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर तो कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो हमें इसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब वो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन सीखो पहले। देखो क्या है क्वेश्चन, 3√5 प्लस में √3, ये भी रफ वर्क है, प्लस में मल्टीप्लाई में √5 प्लस √3। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो पहले इस फर्स्ट नंबर को लो, पहले किस नंबर को लो, फर्स्ट नंबर को लो, ये हमने क्या ले लिया, फर्स्ट नंबर ले लिया। यहाँ आप लिख दो कैसा, फर्स्ट नंबर से, ठीक है। आप यहाँ पर क्या नंबर लिख दो, फर्स्ट नंबर, और दूसरी ब्रैकेट में जो नंबर है, और दूसरी ब्रैकेट में जो नंबर है वो पूरी की पूरी ब्रैकेट यहाँ लगा दो, √5 प्लस, कुछ आया समझ में। पहले वाली ब्रैकेट के जो 2 नंबर है उसमें से फर्स्ट नंबर को सिलेक्ट करना है, और दूसरे वाले जो ब्रैकेट है उसको एज इट इज लिख देना है। अब इस ब्रैकेट में जो साइन है वो बीच में किसका है, प्लस का है, तो यहाँ पर भी साइन किसका आ जाएगा, प्लस का। किसका साइन आ जाएगा, प्लस का। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास √3, और ये हो जाएगा हमारे पास √5 प्लस √3 एज इट इज, ठीक है। दोबारा देख लो, देखो फर्स्ट ब्रैकेट को ब्रेक करना है, हमें क्या करना है, पहले फर्स्ट ब्रैकेट के दोनों नंबर्स को क्या करना है, ब्रेक करना है। उसमें से पहले एक नंबर लो, एक नंबर ले लिया, इस ब्रैकेट को एज इट इज लग दिया इसके साथ में, ठीक है। फिर बीच में प्लस का साइन था तो प्लस का लगा दिया, ठीक है। और क्या हो गया, अब ये वाली ब्रैकेट एज इट इज। अब क्या करोगे, ये वाला स्टेप तो आपने पहले भी सीख रखा है मल्टीप्लाई का, कि हमें क्या करना है, 3√5 को अब एक बार किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3√5 को एक बार किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √5 से। √5 लिखा हमने कितनी बार, 2 बार, और 3√5 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, √3 से, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन में भी यही करेंगे, √3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √5 से, और √3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से। अब ये हमारा हो जाएगा 3 × 5, क्योंकि देखो √5 कितनी बार आया, 2 बार आया। जब 2 बार नंबर आ जाता है रूट में तो उसको आप सिंगल टर्म में लिख सकते हो, ठीक है। √5 2 बार आ गया, ये हमारा बन गया 3 × 5,
अब यहाँ पर रूट कैंसिल नहीं होगा, पर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो सकती है, ठीक है। ये हमारा बन जाएगा 3√15। रूट कैंसिल क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो रूट कैंसिल जब होता है जब दोनों सेम काइंड नंबर है, यानी कि सेम ही नंबर, √5 तो कैंसिल कर दिया। पर अगर सेम नंबर है तो मल्टीप्लाई कर दिया, पर रूट कैंसिल नहीं होगा, अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई हो गया। √5 इंटू √3 कितना हो गया? √15। अब उसके बाद इधर भी वही सेम, ये भी कितना हो गया? √15। और उधर देखो, अब देखो √3 कितनी बार आ गया? 2 बार आ गया, तो इसे भी आप कितनी बार प्लेस कर दो? 1 बार प्लेस कर दो। अब ये देखो, ये हमारे पास क्या नंबर है? ये हमारे पास नंबर है 3×5=15। क्या नंबर है? 3×5=15। एक मिनट, इसको थोड़ा सा ऊपर, देखो 3×5 क्या आ गया? 15। अब ये रूट नंबर सेम है, ये रूट नंबर क्या है? सेम है। सेम का मतलब क्या है कि जैसे मान लो, देखो हम ऐड करते हैं 3x + 2x, तो ऐड हो जाता है, हम क्या आंसर लिख देते हैं? 5x। क्या आंसर लिख देते हैं? 5x। इसी तरह ये भी ऐड हो जाएगा, देखो 3√15 + √15, ये नंबर है हमारे पास। अगर ये दोनों ऐड हो सकते हैं, क्यों ऐड हो सकते हैं? क्योंकि रूट रूट क्या है? सेम है। क्योंकि रूट रूट क्या है? सेम है। रूट के जो अंदर की जो वैल्यू है वो क्या है? सेम है। यहाँ √15 के इस साइड में क्या लिखा हुआ है? 3। इधर कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब वो क्या लिखा हुआ है? 1। वो क्या लिखा हुआ है? 1। और हम क्या करते हैं, देखो जैसे एक्स एक्स हमने ऐड कैसे करा? x यहाँ लिख दिया, हमने ऐड कर दिया 3 + 2 कितना हो गया? 5। ऐसे ही यहाँ कर दो, √15 को लिख दो एज इट इज, और 3 + 1 कितना हो गया? 4। तो इसका आंसर कितना आ गया? 4√15। तो देखो ये क्या बन गया हमारे पास? 15 प्लस में 4√15 और प्लस में कितना है आ गया? 3। अब 15 + 3, 15 + 3 का मतलब कितना हो गया? 18। क्योंकि देखो ये और ये तो इंटीजर है, या नेचुरल नंबर कुछ भी लगा लो, तो नेचुरल टू नेचुरल तो ऐड हो ही जाएंगे। 15 + 3 18 प्लस में 4√15 क्या हो गया? 15 + 3 18 प्लस में 4√15। आइए मल्टीप्लिकेशन समझ में, ठीक है। दोबारा देख लो कि क्वेश्चन क्या है? 3√5 + √3। क्वेश्चन का सॉरी न्यूमरेटर क्या है? 3√5 + √3। नीचे डिनोमिनेटर क्या है? √5 - √3। जब हम रैशनलाइज करेंगे तो अपोजिट साइन से रैशनलाइज करेंगे। अपोजिट साइन से जब हम रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर मल्टीप्लिकेशन में ये आ गया। होल स्क्वायर प्रॉपर्टी तो लगेगी नहीं, क्योंकि ए और बी की वैल्यू क्या है? सेम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ए में 3√5 है, जबकि यहाँ में ए में क्या है? सिर्फ √5 है, इसीलिए होल स्क्वायर प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। अब इसे हमें नॉर्मल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मल मल्टीप्लाई जैसे 8th क्लास में अलजेब्रा में सिखाया गया था, फिर भी यहाँ एक बार देख लो कि क्या करते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट को ब्रेक कर देते हैं। क्या करते हैं? फर्स्ट ब्रैकेट को ब्रेक कर देते हैं, सेकंड ब्रैकेट को एज इट इज रखते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट के दोनों नंबर को ब्रेक कर दिया, देखो फर्स्ट नंबर 3√5 लिख दिया, √5 + √3 को इसके साथ मल्टीप्लाई में डाल दिया, बीच में साइन प्लस का हो तो प्लस का डाल देना, बीच में साइन माइनस का हो तो माइनस का डाल देना, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? 3√5 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? √5 से। फिर से 3√5 को किससे मल्टीप्लाई करना है? √3 से। किससे मल्टीप्लाई करना है? √3 से। यहाँ √3 को किससे मल्टीप्लाई करना है? √5 से। और यहाँ √3 को किससे मल्टीप्लाई करना है? √3 से। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3√5 इंटू √5, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√5 इंटू √3, क्योंकि देखो 3√5 के साथ यहाँ पर क्या है? √3। अब यहाँ पर करेंगे तो √3 इंटू √5, यहाँ पर करेंगे तो √3 इंटू √3। अब क्या हुआ? √5 दो बार था तो कैंसिल हो गया, 3×5 का क्या बन गया? 15। यहाँ क्या बन गया? रूट रूट मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये क्या बन जाएगा? 3√15। 3 मल्टीप्लाई नहीं होगा उसके साथ, क्योंकि ठीक है 3 एक अलग नंबर है, वो रूट नंबर है, रूट रूट सेम हो तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। और √3 √5 क्या बन गया? √15। √3 √3 क्या बन गया? 3। अब ये क्या बन गया? 15 + 3, 15 + 3 क्या बन गया? 18। और देखो 3√15 + √15 को मैंने यहाँ प्लस करना सिखाया कि अगर सेम रूट नंबर है, अगर आपका जो नंबर रूट नंबर है वो क्या है? सेम है। मान लो ये भी 3√15 है और ये भी √15 है, अगर यहाँ √7 हो तो दो ऐड नहीं होते ये, ठीक है। अब सेम था तो इसलिए ऐड हो सकते हैं, 3√15 + √15। √15 के आगे कोई नंबर नहीं है तो आप क्या लगा दो? आप अपनी मर्जी से 1 लगा दो। √15 एज इट इज। 3 + 1 कितना हो गया? 4। ये हमारा क्या हो गया? 18 + 4√15, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें इसी मल्टीप्लाई को कहाँ प्लेस करना है? यहाँ पर। अब ये तो था रफ वर्क जो आपको समझाने का था, अब आपको पेपर में आपको या कॉपी में अपने क्वेश्चन को करना कैसे, अब वो देखो। ये था हमारा रफ वर्क, इसे करते हैं हम रिमूव।
अब हमें करना क्या है, जैसे आपको अपनी कॉपी पे करके देखना है, तो देखो यहाँ ऐसे लिखना, 3√5 को ब्रेक कर देना, यहाँ लिख देना √5 प्लस √3, और यहाँ लिख देना प्लस √3, √5 प्लस √3, नीचे क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 5, और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। अब ये हमारा मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, देखो 3√5, अभी तो मैं समझा ही चुकी हूँ, ठीक है, लिख देते हैं √5 5 बन जाएगा, ये हो जाएगा 15 प्लस में, नहीं तो आप करके भी दिखा देना, 3√5 इंटू √5 प्लस 3√5 इंटू √3 प्लस √3 इंटू √5 प्लस √3 इंटू √3, ठीक है, नीचे कितना आ गया 2। अब ये हमारा हो गया 3 देखो √5 सेम है, तो सिर्फ क्या रह जाएगा 5 प्लस में 3√15 प्लस √15 प्लस √3 भी क्या बन जाएगा 3, क्योंकि देखो √3 यानी कि सेम रूट नंबर को उसी रूट नंबर से मल्टीप्लाई करा जाए तो दो नंबर का एक नंबर रह जाएगा और रूट से क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 3 अपॉन में क्या आ गया हमारे पास 2। अब ये हो गया हमारा 15, 3 5 15, 15 और 3 कितना हो गया 18 प्लस में, अब 3 + 1 कितना हो गया 4√15 डिवाइडेड बाय 2। और अभी आपको मैंने पिछले ही क्वेश्चन में बताया था कि अगर डिनोमिनेटर से आपका न्यूमरेटर डिवाइड हो सकता है तो आपको दोनों टर्म्स को ही डिवाइड करना पड़ेगा। कितनी टर्म्स को, दोनों टर्म्स को, 3 हो तो 3, 4 हो तो 4। अब इसमें 2 हैं तो हम दोनों को ही क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ये या तो ये आंसर को यहीं छोड़ देना, ठीक है, नहीं तो फिर डिवाइड करके दिखाओ, करके दिखाना नहीं, डायरेक्ट लिख दो। 2 9 का क्या हो गया, देखो ये किस पे गया 9 पे और ये किस पे गया 2 पे, 9 + 2√50, ये क्या बन गया हमारा आंसर 9 + 2√50, ठीक है। देखिए आज आपने वीडियो में रैशनलाइज करना सीखा है और रैशनलाइज करने में आपने देखा है कि न्यूमरेटर में मैंने सिर्फ किसका साइन दिया है, प्लस का साइन दिया है, ठीक है। इसमें ऊपर माइनस का भी साइन आएगा, जहां पर हमारी मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी क्या हो जाएगी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, पर वो हम सीखेंगे अपनी इस नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के प्रैक्टिस करने के जो आपके क्वेश्चंस हैं वो सारे ये हैं, इसमें आपके सारे जो न्यूमरेटर है, देखो ये तो नॉर्मल ही है, ये जो आपके न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर है वो दोनों ही अगर 2 नंबर में है, यानी आपके ऊपर भी कितने नंबर दे रखे हैं 2, नीचे भी कितने नंबर दे रखे हैं 2, तो न्यूमरेटर में सिर्फ पॉजिटिव टर्म्स है, ठीक है। पॉजिटिव टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन आसान होती है जब न्यूमरेटर में भी क्या आ जाएगी माइनस का साइन आ जाएगा, और उसके हम मल्टीप्लिकेशन जब हम उससे करेंगे तो वो हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, पहले आप इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई और आपको क्वेश्चन समझ में आए तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, थैंक यू।